So a very good morning to all of you. So moving further on your fluid mechanics, today we are going to take a very important property of fluid, and that is compressibility. Fine, which is denoted by beta. Anyways, पहले compressibility होता क्या वो समझ लो. This is the beauty of science. The term itself specifies कि वो क्या है. Fine. नाम ही तो बता रहा है कंप्रेशन पॉसिबल है या नहीं. ओके, वेरी इजी. मान लो ये एक चैम्बर है, सिलेंडर ले लो, उसमें हमने एक पिस्टन लगा दिया. ओके, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है या फ्लूइड है. ठीक है, स्पेसिफिकली इस पर गैस की बात करते हैं. लिक्विड के लिए हम लोग डिफरेंट डायग्राम ले लेंगे. और हम ये कहते हैं कि इस पर प्रेशर लगाए. फाइन. सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लेक्चर 2 देख लेना एक बार. ओके, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर what will happen? This piston will shift to a new position, somewhat like this. कुछ ऐसा हो जाएगा ये पिस्टन का, जो आई मीन टू से पहले वॉल्यूम था यहाँ से यहाँ तक V1, अब वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक V2. तो वॉल्यूम में किसी तरह आई मीन टू से यहाँ पर वॉल्यूम में कमी आएगी. फाइन. प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कमा, तो कहना है रिलेट लाइक दिस. Pressure will increase, hence volume will decrease, hence we know density is equal to mass upon volume, hence density bears indirect relation with volume. I am talking about gas, ध्यान रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट गैस. तो इसको अगर रिलेट यहाँ पर करते हैं तो डेंसिटी विल, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होगा, विल इंक्रीज. ओके, कहने का तात्पर्य ये है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, फाइन, डेंसिटी चेंज्ड. अगर ऐसा हो तो वी वुड से इट इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड. हम ये कहेंगे कि ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है. बहुत आसान. चेंज कर देते हैं. Let it be like this. Okay, this time again there is a fluid inside this cylinder, but let this be a liquid. एक हम लिक्विड ले लेते हैं. यहाँ पर हम लोग गैस लिए थे. This was a bit downwards. ओके, हम यहाँ अप्लाई करते हैं प्रेशर. प्रेशर अप्लाई किए, तो प्रेशर अप्लाई किए तो क्या वॉल्यूम में किसी तरह का चेंजेस आएगा? डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. वॉल्यूम विल नॉट चेंज, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट. फाइन. बेसिकली बात हो रही है ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. ओके, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वॉल्यूम में बदलाव आया नहीं.
hence density will remain unchanged rather constant. तो हम कहेंगे कि this is a incompressible fluid. तो आज के बाद कंप्रेसिबल फ्लूइड वैसा फ्लूइड होता है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर पर डेंसिटी बदल जाए. फाइन. ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अगर डेंसिटी बदले तो कंप्रेसिबल, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर डेंसिटी नहीं बदले, फाइन, तो वो इनकम्प्रेसिबल. खैर, तो ये तो हो गया थोड़ा सा, आई मीन टू से डायग्रामेटिकली आपने समझ लिया कि कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है. अब इसका एप्लीकेशन आपके फ्लूइड में क्या है वो समझते हैं. या उससे पहले हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली क्या कोई फॉर्मूला भी होता है आपके कंप्रेसिबिलिटी का. आई होप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जब आप अर्लियर सेमेस्टर में पढ़े होंगे, फाइन, तो उस वक्त एक बल्क मॉडुलस टर्म आता था, फाइन, जिसको हम लोग कहते थे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपॉन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. दिस वॉज योर बल्क मॉडुलस, जिसका नोटेशन मैथमेटिकली होता था के. फाइन, हम लोग के से उसको डिनोट करते थे. ओके. इंटरेस्टिंगली कंप्रेसिबिलिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है दैट इज 1 बाय बल्क मॉडुलस. दिस इज 1 बाय बल्क मॉडुलस. ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट. अभी के लिए आप बस यही जानो, ये आगे फिर रिलेट होगा. ओके, हम लोग इसको रिलेट करेंगे. फॉर नाउ आप बस जानो कि बल्क मॉडुलस, ये तो खैर पहले से पढ़ चुके हो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं. कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बाय बल्क मॉडुलस. ओके, इसको रिलेट करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट. आई होप यहाँ ये क्लियर हो रहा होगा. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब हुआ डेल्टा वी या डी वी बाई वी, दोनों का यूनिट कैंसिल होगा. बल्क मॉडुलस का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर होगा. फाइन. अब इसको रिलेट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी से. फाइन, आप ध्यान दोगे के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे आखिर में बल्क मॉडुलस रिलेटेड है. क्या पढ़े थे हम लोग अभी जस्ट प्रीवियस? हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. अच्छा, जरा आप बताओ, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में प्रेशर बढ़ा था, प्रेशर घटा था? प्रेशर इंक्रीज किया था. फाइन. चेंज इन वॉल्यूम, नाम ही तो बता ना, कंप्रेस होना. चेंज इन वॉल्यूम, तो जरा बताएं आप, वॉल्यूम बढ़ा था या घटा था? बट ऑब्वियस है वॉल्यूम डिक्रीज. तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज. ओके, वही तो कहीं बता रहा है कंप्रेसिबिलिटी. ओके, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था, ध्यान देंगे आप, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बदलाव
यही ना है? क्या ये रिलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे? प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम में चेंज आएगा, दैट इज बल्क मॉडुलस। फाइन। अब बल्क मॉडुलस से रिलेट हो गया कंप्रेसिबिलिटी। कैसे, वो समझ आएगा, थोड़ी देर में समझ आएगा। हम लोग क्या बात किए? कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉडुलस। देखो आप यहां पर बेसिकली ये समझा रहा है कि कुछ ऐसा रिलेशन है कि जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, जिसका बल्क मॉडुलस कम होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी अधिक होगी। खैर इसको हम लोग सीखेंगे, घबराना नहीं है अभी। तो बल्क मॉडुलस बराबर हमको दिखा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फाइन। यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है जो हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम चेंज हुआ। ओके खैर पहले आते हैं इसी पर, मैथमेटिकली इसको देखते हैं क्या हो सकता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर बढ़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बट ऑब्वियस है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि हमने इंक्रीज किया। कन्वेंशनली अगर इंक्रीज को प्लस मान रहे हो तो डिक्रीज को तो माइनस मानना ही पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या ऐसा होगा? आई मीन टू से आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट, हम छोटा सा ले रहे हैं, फाइन, इसलिए डिफरेंशियल ले रहे हैं। ओके एनीवेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे यहां पर क्या दिक्कत आ गई कि बल्क मॉडुलस का साइन हमेशा इस तरह लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर प्लस में लिए तो ये तो कम, आई मीन वॉल्यूम कम रहा है ना, ये कंप्रेस करोगे, प्रेशर लगाओगे इधर से, आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा तो वॉल्यूम तो कम हो गया। तो dV जब हम लोग लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल तो वो तो नेगेटिव आंकड़ा आ जाएगा, और प्रेशर चूंकि बढ़ा है तो वो P2 माइनस P1 अगर हम लोग करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो रीजन बिहाइंड कि हमको बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव करना है, वी टेक अ नेगेटिव साइन हियर। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि बल्क मॉडुलस के फॉर्मूला में ये माइनस का साइन क्यों लिया जाता है, तो बहुत आसान सा जवाब है, ताकि हम इस वैल्यू को प्लस में ला पाएँ। क्योंकि जब कभी भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, जब कभी भी प्रेशर अप्लाई होगा तो वॉल्यूम कमेगा, वॉल्यूम कमेगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर पॉजिटिव में आएगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फाइनली आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन अपने तरफ से दे देते हैं। खैर, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस। ओके, ये बट ऑब्वियस है, इसको आप v को उल्टा ले जाओगे तो v dp बाई dv माइनस के साइन के साथ भी हो सकता है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टिल नाउ। नाउ रिलेट करते हैं इसको डेंसिटी से। हम लोग पढ़े हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा ही पढ़े ना हम लोग। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं m बाई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू रो इंटू वी। आई होप बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास इज अ क्वांटिटी विच इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, समथिंग इनटू समथिंग। आई होप इतना डिफ्रेंशिएशन आप जान रहे हो। रो डी वी प्लस वी डी रो होगा क्या? क्यों कर रहे हैं वो समझ में आएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिलेट बल्क मॉडुलस विथ दिस। एक तरफ ले जाते हैं तो रो डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी रो, इसको ले आए यहाँ डी वी बाई वी माइनस के साइन के साथ, ये आया इधर तो ये जाएगा इधर, तो डी रो बाई रो। ओके, दैट मीन्स इसके स्थान पर इसको लिखा जा सकता है। अब आते हैं वापस इस फॉर्मूला पर।
इट वॉज लाइक दिस, डी पी अपॉन माइनस डी वी बाई वी, लेकिन माइनस डी वी बाई वी के जगह पर डी रो बाई रो भी लिख सकते हो, डी रो बाई रो, रो गया ऊपर पलट कर, रो डी पी बाई डी रो। अब बोलोगे सर माइनस का साइन कहाँ गया, प्लस कैसे हो गया? तो यहां पर समझो, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम डिक्रीज किया, क्या पढ़े थे हम लोग, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ा, तो जब हम लोग चेंज इन प्रेशर लेंगे तो वो प्लस में आएगा, जब हम लोग चेंज इन डेंसिटी लेंगे वो भी प्लस में आएगा, तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू तो ऐसे भी प्लस में आ रहा है। फाइन, तो यहां पर ये साइन जस्टिफाई हो रहा है। ओके, और इस तरफ से आप रिलेट करके भी देख सकते हो। तो बल्क मॉडुलस का हमको दो फॉर्मूला निकल कर दिखता, निकलता हुआ दिख रहा है, K इज इक्वल टू दिस एंड K इज इक्वल टू दिस। हम लोग का एजेंडा बल्क मॉडुलस समझना नहीं है, हम लोग का एजेंडा है समझना कंप्रेसिबिलिटी। तो व्हाट कैन आई राइट, बीटा का एक फॉर्मूला, पलट दो इसको, माइनस डी ऑफ वी बाई वी डी पी। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। बीटा का एक दूसरा फॉर्मूला, डी ऑफ रो बाई रो डी पी। फाइन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। खैर आगे देखते हैं। फ्लूइड में इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा अगले 5 मिनट के अंदर। प्रीवियस सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे आप, और थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस होता था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो कांस्टेंट, थर्मल टेम्परेचर, दैट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ओके, क्या यहां पीवी बराबर कांस्टेंट होता था आइसोथर्मल प्रोसेस में, जिसको हम लोग एमआरटी कहते थे? बोलो आप, पीवी बराबर एमआरटी होता था, वेयर पी इज द प्रेशर, आई होप इतना आप जान रहे हो, वी इज द वॉल्यूम, एम इज द मास, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज योर कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा ही ना था? खैर, रिलेट तो डेंसिटी को करना है, तो P इज इक्वल टू एम बाई वी आर टी भी हो सकता है क्या? P इज इक्वल टू रो आर टी भी हो सकता है क्या? देखो आप ध्यान से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, P इज इक्वल टू रो आर टी। ओके, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, एम बाई वी हम कर सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, पढ़े हैं ना हम लोग, मास अपॉन वॉल्यूम। आप देखो हर जगह पर कर क्या रहे हैं, हर जगह पर फ्लूइड को रिलेट कर रहे हैं हम लोग डेंसिटी से। फाइन, बिकॉज डेंसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज, आई मीन टू से वेरी वाइटल रोल इन योर फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, एनीवेज और देखते हैं आगे। लेट मी चेंज अ पेन। फाइन, सो मूविंग फर्दर, अब इसको रिलेट करते हैं, बहुत आसान है। हम लोग देखें P इज इक्वल टू रो आर टी। नाउ अगर P इज इक्वल टू रो आर टी है, ओके,
हम इसको dp/d रो करें, बात किस प्रोसेस की हो रही है? आइसोथर्मल, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर में ये कांस्टेंट ओके, ये दोनों कांस्टेंट। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, रो का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये RT आएगा। तो dp/d रो इज इक्वल टू योर RT। फाइन। क्या पढ़े हम लोग? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का पढ़े हम लोग। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब dp/dv/v, ये पढ़े थे। आई होप थिंग्स आर क्लियर। माइनस के साइन के साथ, विच वॉज अगेन इक्वल टू dp/d रो, जिसका एक अलग टू इसी की बात अगर हम लोग करें तो ये इस तरफ आया था VdP/dv माइनस साइन के साथ। ये वाला कुछ ऐसा आया था, रो dp/d रो, सॉरी दिस इज लाइक दिस, और भी कहीं हो क्या? फाइन, कुछ ऐसा है, पलट कर ऊपर गया ये, रो dp/d रो। ओके, एनीवेज dp/d रो क्या है? RT। तो अगर हम इसको यूज करें, फाइन, तो बल्क मॉडुलस बराबर क्या दिख रहा है? बल्क मॉडुलस बराबर दिख रहा है, ध्यान देंगे आप, रो और dp/d रो इज इक्वल टू RT, दैट मीन्स K इज इक्वल टू रो RT। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखें आप, क्या P इज इक्वल टू रो RT है? क्या K इज इक्वल टू रो RT है? हेंस ये सब छोटा छोटा चीज इंपॉर्टेंट है समझना और दिमाग में बिठा कर रखना। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ पाए आप कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में K इज इक्वल टू P, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टिल इसका एप्लीकेशन क्लियर नहीं होगा, 2 मिनट वेट करना है हम लोगों को। I would suggest you all to maintain a very proper notes for this. I hope एक constant heat, मतलब बेसिकली जिसमें हीट ट्रांसफर 0 होता है, फाइन, जिसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। दिस वर्ड इज मोर जेन्युइन फॉर दैट, जहाँ पर हीट कांस्टेंट होता है, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, dq इज इक्वल टू 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप आप जान रहे हैं ये। ओके, एनीवेज PV गामा बराबर कांस्टेंट, हम लोग डेंसिटी पढ़े हैं, बार बार एक ही चीज को हम लोग रिलेट कर रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा मैथमेटिकल है, इसलिए कोशिश करेंगे आप समझने का। रो इज इक्वल टू m/v। ओके, ऐसा कर सकते हैं हम। सो v इज इक्वल टू m/रो, बहुत आसान, कुछ नहीं, पार्टनर एक्सचेंज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सो आई कैन राइट p इंटू m/रो गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फाइन, p m गामा, देख लो आप, मास बाय वॉल्यूम था, इसको यहां कर दिया, p m गामा बाई रो गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या c लिख सकते हैं हम ऐसे, p इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई रो गामा
इंटू सी डिवाइडेड बाई एम गामा। बार बार कह रहे हैं मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो ये पूरा तो कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। फाइन, तो कैन आई राइट P इज इक्वल टू रो गामा इंटू कॉन्स्टेंट 1, ऐसा कर सकते हैं हम। खैर, अगर dP बाई डी रो करें, फाइन, दैट मीन्स D बाई डी रो ऑफ रो गामा इंटू C1 ऐसा होना चाहिए। देख लो आप, पहले यहाँ तक अच्छे से समझ लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। फाइन, तो कुछ नहीं करो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। dP बाई डी गामा, सॉरी डी रो, पावर यहाँ आएगा गामा रो गामा माइनस 1। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, और ये C1 इसका तो इंटीग्रेशन इधर ही, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। जरा आप गौर से देख लें, अब बल्क मॉडुलस पढ़े थे हम लोग। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था चेंज ऑफ प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी बाय ओरिजिनल डेंसिटी, ऊपर गया ये रो dP डी रो, dP बाई डी रो हम निकाले हैं, विच इम्प्लाइज, इस पर बिठाते हैं ये रो dP बाई डी रो गामा रो गामा माइनस 1 इंटू C1। ओके, ऐसा कर सकते हैं। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मल मैथमेटिक्स, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, ये पावर 1 है, 1 1 कैंसिल होगा, तो क्या गामा रो गामा इंटू C1 आएगा। तो रो गामा C1 तो P है, तो रो सॉरी गामा इंटू P लिख सकते हैं क्या हम, इसके स्थान पे तो P लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फ्रॉम 1, तो खास बात क्या दिखा, खास बात दिखा K इज इक्वल टू गामा टाइम्स P। फाइन, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या दिखा था, K इज इक्वल टू P। एडियाबेटिक प्रोसेस में दिख रहा है K इज इक्वल टू गामा टाइम्स P। हाँ, गामा का वैल्यू होता है कुछ, गामा का 1.2 से लेकर 1.4 तक वैल्यू होता है, वेरी करता है। ओके, एडियाबेटिक इंडेक्स इसको कहते हैं हम लोग, एडियाबेटिक इंडेक्स। ओके, तो कुछ ऐसा आना चाहिए। एनीवेज, नाउ टाइम टू इंटरप्रेट। So we can conclude for isothermal process we have K is equal to P. For adiabatic process we have K is equal to gamma times P, होना चाहिए ऐसा। We know compressibility is 1 by bulk modulus। ओके, जरा बताओ आप, आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है, एडियाबेटिक का ज़्यादा होता है। वी कैन से एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस is greater than isothermal bulk modulus। बोलो, ऐसा होगा। Hence adiabatic compressibility
एडियाबेटिक कॉम्प्रेसिबिलिटी विल बी आइसोथर्मल। समझ पाए आप? उल्टा रिश्ता है ना कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बीच में। आप देख लो अच्छे से, गौर से इसको देख लो। तो ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल का होगा या एडियाबेटिक का होगा? बट ऑब्वियस आइसोथर्मल का होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इट इज ईजियर टू कंप्रेस आइसोथर्मली रैदर एडियाबेटिकली। अब आप समझो कि जो हम लोग पिछले आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं वो क्या छोटा छोटा कंसेप्ट को निकालने के लिए कर रहे हैं। बारीक कंसेप्ट है, छोटा छोटा कंसेप्ट है। तो किसी भी फ्लूइड को आई मीन टू से कंप्रेसिबल अगर हम बात कर रहे हैं तो कंप्रेस करना आइसोथर्मली ज़्यादा ईजियर होगा, आसान होगा। किसके कंपैरिजन में? एडियाबेटिकली। अब कौन बताया ये? तो बल्क मॉडुलस बताया। बल्क मॉडुलस कैसे रिलेटेड है कंप्रेसिबिलिटी से? उल्टा रिश्ता रखता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एडियाबेटिक में बल्क मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कंपेयर्ड आइसोथर्मल। तो उसको उलट दो आप, उल्टा कर दो, तो कंप्रेसिबिलिटी आपके एडियाबेटिक में कम होगा एज कंपेयर्ड आइसोथर्मल। मतलब अगर हमको किसी फ्लूइड को कंप्रेस करना है तो मेरे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा आइसोथर्मली काम करना एज कंपेयर्ड एडियाबेटिकली करना। फाइन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. I hope you have got what I wanted to tell you. Fine. That's all for today. Thank you.